यूएसडीटी एड्रेस क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के लिए कोई एक एड्रेस की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा है, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर एक यूएसडीटी भी एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही आती है। हम इस यूएसडीटी के एड्रेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो एड्रेस के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके पास कोई भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज होना चाहिए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के एड्रेस और यहाँ पे बाइनेंस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का एड्रेस और ये बाइनेंस, इसके बारे में क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी जानकारी अब हम यहाँ पे पहले सन क्रिप्टो को ओपन करके आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सन क्रिप्टो कैसे काम करता है और सन क्रिप्टो के अंदर एड्रेस क्या है। आपके पास पहले सन क्रिप्टो एप्लीकेशन होना चाहिए। अभी तक आपके पास सन क्रिप्टो एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं। और आप सन क्रिप्टो एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको ये रेफरल कोड नंबर साइड में देखने को मिल रहा है, ये यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री मिलती है। और आज बिटकॉइन की रेट 88,27,000 प्लस चल रही है। आने वाले टाइम में बिटकॉइन की रेट दिनों दिन बढ़ने वाली है। बिटकॉइन यहाँ पे सीमित है, यहाँ पे ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे नहीं है मार्केट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे रेट तो बढ़नी तय है। तो आप यहाँ पे 100 रुपये की बिटकॉइन के हकदार बन सकते हैं। परंतु अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूएसडीटी का एड्रेस क्या होता है। तो आपके पास ये एप्लीकेशन है तो इसके अंदर आपको पहले यूएसडीटी का एड्रेस देखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोर्टफोलियो, इस सेक्शन के अंदर आना है। जैसे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी कोई भी यूएसडीटी का एड्रेस आपको मिल जाएगा। जबकि आपको इस प्रकार देखने को नहीं मिलता है तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक सर्च करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको टाइप करना है यूएसडीटी। जैसे आप यूएसडीटी टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग प्रकार की यूएसडीटी देखने को मिल रही है। जबकि आपको किस यूएसडीटी की एड्रेस की जरूरत है और ये एड्रेस क्यों लिया जाता है, और आप लोग तो यूएसडीटी एड्रेस होता क्या है यही पता करने आए हैं। तो यहाँ पे 3 यूएसडीटी अलग अलग है जिसके अंदर यहाँ पे पीछे डिपॉजिट लिखा हुआ है, वहां पे आपको एड्रेस मिलेगा। ये एक यूएसडीटी है, इसके अंदर कौन कौन सी यूएसडीटी आप ला सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेना है। तो पहले इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग यूएसडीटी बाहर से इस सन क्रिप्टो के ऊपर लाने के लिए यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि यूएसडीटी मतलब टीथर TRC20 का ही एक ही एड्रेस यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग एड्रेस की जो मतलब आप एक ही एड्रेस के ऊपर अलग अलग यूएसडीटी ला सकते हैं, जबकि यहाँ पे केवल और केवल TRC20 ही ला सकते हैं। हम आपको पहले इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने पर ये आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिला है। यहाँ एक QR कोड मिला है, वो तो मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि वो मैं किसी को दिखाने वाला नहीं हूँ। सिक्योरिटी पर्पज के लिए मुझे ब्लर करके रखना पड़ता है। यहाँ पे एड्रेस आपको ये देखने को मिल जाता है। ये एड्रेस यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ से कोई कॉपी करता है और फिर जहां से भी आपको डॉलर इसके ऊपर लाना है सन क्रिप्टो के ऊपर, और हम यहाँ पे डॉलर क्यों लाते हैं, क्योंकि सेल करके पैसे बैंक में ले सकते हैं। और यहाँ पे सन क्रिप्टो के साथ में बैंक ऐड करने का भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे तुरंत ले सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे इस एड्रेस की जरूरत पड़ती है। अब ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया, परंतु यहाँ पे हमें देखना है कि डिपॉजिट ओनली यूएसडीटी TRC20 ही लिखा है, तो इसी के लिए ही ये एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अभी हमने यहाँ पे ये एक TRC20 के एड्रेस के बारे में देखा, तो दूसरा यहाँ पे हम आपको एक और बता देते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग और एड्रेस देखने को मिला है। QR कोड सबके अंदर मिलता है, जबकि यहाँ पे यूएसडीटी ERC20 है और BP20 है और ARB20 है और मैटिक20 है। तो अब आपको यहाँ पे 1 2 3 और 4 प्रकार की यूएसडीटी केवल और केवल इस एक QR कोड या फिर इस एक यूएसडीटी के एड्रेस के ऊपर आप ला सकते हैं। यहाँ से एड्रेस कॉपी करेंगे और आपको यहाँ पर ये 4 प्रकार की यूएसडीटी है, जिसके अंदर यहाँ पे ERC20 है और BP20 है और आपको यहाँ पे ARB और यहाँ पे मैटिक20, ये सारा का सारा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ERC यानी इथेरियम के ऊपर बनी हुई है, BP20 मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बनी हुई है जिसके ऊपर सबसे कम खर्चा आता है लेन देन के लिए, और मैटिक20 इसमें भी कमी खर्चा आता है, ARB ट्रम्प में भी कमी आता है। सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ पे
एक USDT ERC20 में आता है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि 4 प्रकार की USDT, इसके अंदर चारों में से कोई भी एक USDT का आप सिलेक्शन करना होगा। अब इसके अंदर कोई भी एक USDT लानी है तो वो लानी कैसे है, तो हम यहाँ पे पहले एड्रेस को यहाँ से कॉपी तो कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी किया और अब मैं क्या करूंगा, एड्रेस कॉपी करने के बाद में मैं सीधे से चला जाऊंगा यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। अब मैं सीधे जाता हूँ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे मुझे कोई भी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ये है बाइनेंस एक्सचेंज, हमने ओपन कर दिया। बाइनेंस एक्सचेंज का भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यदि आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं। इसके ऊपर भी अकाउंट बनाना फ्री है और इसके अंदर भी कुछ USDT आपको फ्री में मिल जाती है। कुछ टास्क है वो आप कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है USDT। इस USDT के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर USDT लाना है तो सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क है, इससे हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस लगाना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैच द नेटवर्क, यहाँ पे ऑटोमेटिक नेटवर्क मैच हो जाता है। तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। पहले आपको नेटवर्क बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे TRC20 वाला सबसे पहले हमने आपको बोला था वो है, और एक एप्टॉस वाला है, पॉलीगॉन मैटिक जो यहाँ पे मैटिक वाला बोला था, ये मैटिक वाला एड्रेस है। दूसरी वाले में हमने लिया था एक ERC20 वाला, जो दूसरे वाले में हमने आपको बताया था, जो हमें एड्रेस कॉपी करके लाए हैं। ARB ट्रम्प है और यहाँ पे सोलाना है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं नियर प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे BEP20 वाला हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये सबसे लास्ट में यहाँ पे BEP20 भी हमें देखने को मिल रहा है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि BEP20 आज यहाँ पे एक आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये कुछ पीछे लिखा हुआ है। बाकी के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। मतलब ये वाला यहाँ पे एड्रेस आप यहाँ पे लगा के ये USDT आप बाहर भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एड्रेस जो लिया है वो यहाँ पे एड्रेस आपको पेस्ट करना होता है, लॉन्ग प्रेस करके दबा के, या फिर आपको यहाँ पे पहले एक ऐड न्यू एड्रेस करना होता है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक TRC20 आ गया है, क्योंकि ये मैंने पहले से यहाँ पे सेव करके रखा है। नहीं तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस सेव करना होता है, नेटवर्क कौन सा था वो सेव करना होता है। ये सारा कर लेने का 10 USDT यहाँ पे कम से कम आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम विड्रॉल एक एरिया रखा गया है USDT का। इससे कम यदि आपकी USDT है तो आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। आपकी कम USDT रहेगी तो हवा में ही उड़ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका नियम है, एक रूल है कि आपके पास कम से कम 10 USDT, और यहाँ पे 1 USDT का आपका खर्चा भी आने वाला है, तो सामने वाले को केवल और केवल 9 USDT मिलेगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे USDT है, जैसे हम यहाँ पे मैक्स कर देते हैं तो ये डायरेक्ट मैक्स किया तो 1.50 आ गया है। मतलब यहाँ पे एक 1.5 USDT है मेरे पास, और यहाँ पे ये एक सामने वाले को केवल और केवल मिलेगी कितनी, 50 ही मिलेगी। थोड़ा ऊपर है वही मिलेगी, एक यहाँ पे फीस में लग गई है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कम से कम 10 है TRC20 वाले की। और BEP20 वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम नेटवर्क में जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला हमें यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एड्रेस यहाँ पे TRC20 वाला है। कभी कभी एड्रेस में भी दिक्कत हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि आपको कोई भी यहाँ पे एक एड्रेस पहले यहाँ पे एक सेव करना होता है। ये यहाँ पे बाइनेंस के अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया है। हर एक एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर थोड़ा अलग देखने को मिलता है, बाइनेंस के अंदर अलग देखने को मिल रहा है, या फिर आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हैं वहां पे आपको कुछ अलग ऑप्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए यहाँ पे USDT के बारे में, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हमें यहाँ पे USDT को विड्रॉल करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, ये सारी आपको टाइम टू टाइम जानकारी चाहिए। तो आप ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको समय समय पर यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी आपका इंक्वायरी है, सवाल है, तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट एक बात का ध्यान रखना, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपकी यहाँ पे जानकारी के लिए बनाते हैं। आप कहीं पे भी कोई भी क्रिप्टो कॉइन को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, उससे पहले आपकी खुद की यहाँ पे रिसर्च होना जरूरी है। यदि आप रिसर्च नहीं करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे आनंद फानंद में आप जल्दबाजी में करेंगे और आपका यहाँ पे क्रिप्टो कहीं पे भी दूसरे पत्ते पर सेंड हो गया तो फिर आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात का आप यहाँ पे पहले ध्यान रखें और उसके बाद में ही अपना जो भी लेन देन करना है वो आप करने की कोशिश करें।